हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में इमेज सीरीज कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको नॉन वर्बल रीजनिंग का इंट्रोडक्शन बताया था कि उसमें किस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और एग्ज़ाम में कैसे आते हैं और कैसे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और डेली लाइफ में आप किस तरीके से नॉन वर्बल रीजनिंग से डील करते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो टॉपिक है जो नॉन वर्बल रीजनिंग पे जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो है इमेज सीरीज़। इमेज सीरीज़ में भी काफ़ी अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिनको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये पहले पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और ऐसे सो ऑन कई पार्ट्स आ सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ये जस्ट एक तरीके से जो मेरा इसके पीछे जो इंटेंशन है पार्ट्स बनाने का वो ये है कि आप स्पेसिफिकली समझ पाएँ कि इमेज सीरीज़ में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बात करते हैं इमेज सीरीज़ के बारे में। इमेज सीरीज़ जैसे ही हमें नाम से पता चल जाता है कि इसका मतलब है इमेज और सीरीज़, मतलब काफ़ी सारे जो इमेजेस हैं उनकी सीरीज़ में वो रखी गई हैं। दिस टाइप ऑफ रीजनिंग problems are based on series of images. That is, a question has 5 figures in a sequence and marked A, B, C, D and E. मतलब 5 इमेजेस आपको दी होंगी क्वेश्चन में, A, B, C, D, E, उनको एक तरीके से बता रखा होगा सीक्वेंस में। इन्हीं फिगर्स को हम लोग प्रॉब्लम फिगर्स कहते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको दी होती हैं। ये 5 आंसर फिगर्स भी आपको उसके बाद दी होती हैं। द प्रॉब्लम फिगर्स आर फॉलोड बाय 5 आंसर फिगर्स, मतलब पहले आपके पास प्रॉब्लम फिगर्स होंगे, उसके बाद आंसर में भी 5 फिगर्स दी होंगी, विच आर मार्क्ड 1, 2, 3, 4 एंड 5। यू हैव टू चूज 1 फिगर आउट ऑफ 5 आंसर फिगर्स विच विल कंटिन्यू द सीरीज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर्स। मतलब क्या है इसका कि आपके पास 5 इमेजेस होंगी, दे रखी होंगी, A, B, C, D, E। हो सकता है कि आपको 4 दे रखी हों, बट मान लेते हैं आपको ही 5 ही दे रखी हैं। उसके बाद आपको आंसर में ऑप्शंस में 1, 2, 3, 4, 5 दे रखे हो सकता है 4 दे रखी हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है। तो उसमें आपको ये बताना है कि इस सभी इमेजेस की कंटिन्यूशन में अगली इमेज कौन सी आएगी। ये आपको यहाँ पे आप इसको F मान सकते हैं कि अगली इमेज कौन सी होगी एक तरीके से। तो F1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूशन में आंसर क्वेश्चन ज़्यादा फॉर्म होते हैं कि कंटिन्यू कौन सी इमेज करेगी। तब आगे चलते हैं। इमेज सीरीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर आर 2 फिगर्स कॉल्ड क्वेश्चन फिगर्स दैट 4 इमेजेस फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सिक्वेंशियल सीरीज हैव अ सर्टेन रूल। तो हमें पहचानना क्या है कि कोई चीज़ कंटिन्यू कर रही है तो किस बेसिस पे, किस पैटर्न पे कंटिन्यू कर रही है। जो ज़्यादा फोकस आपको करना है इसमें वो पैटर्न पे करना है बेसिकली, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन वर्बल रीजनिंग में ज़्यादा थ्योरी कंसेप्ट नहीं है। इसमें आपको बिना पेन के भी आप सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो देखना ये है कि आपकी कितनी अच्छी आपकी जो रीजनिंग स्किल्स हैं, आपकी लॉजिकल स्किल्स हैं, वो कितनी अच्छी हैं, सिर्फ ये डिपेंड करता है। और इस पूरी जो प्लेलिस्ट है, पूरी जो ये कोर्स है जो नॉन वर्बल रीजनिंग में बना रहा हूँ, इन सब वीडियोस को भी देख के आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी लॉजिकल स्किल्स, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, स्पेशली नॉन वर्बल रीजनिंग में। वर्बल रीजनिंग में एक अलग पूरा पोर्शन है, वो भी काफ़ी बड़ा है, बट मोस्टली जो लॉजिकल आपकी जो स्किल्स हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग में ही यूज़ होंगी। एंड दैट रूल एंड प्रिडिक्ट द नेक्स्ट इमेज दैट शुड कंटिन्यू द दिस सीरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसी रूल और पैटर्न को प्रेडिक्ट करते हुए आपको नेक्स्ट इमेज बतानी है जो कि कंटिन्यू करेगी सीरीज़ को अकॉर्डिंग टू द सेम रूल। दिस क्वेश्चन आर ब्रेन टीजर्स। ये भी एक वर्ड होता है बहुत ज़्यादा यूज़, ब्रेन टीजर्स। आपने ज़रूर 6th, 7th या 5th या 4th क्लासेस में आप देखते होंगे BT होता था लास्ट में चैप्टर के एंड में। आजकल मिसलेनियस भी चलने लग गया है, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होता है लास्ट में भी चैप्टर के एंड में। पहले BT होता था ब्रेन टीजर्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़े, जस्ट सॉल्विंग नाउ, दिमाग लगाना पड़े। तो ये वही है एक तरीके से।
गो टू दिस टॉपिक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक बैंक पीओ गेट्स एसएसबी एसएससी, तो ये मेनली कुछ फेमस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ पे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी जो मेंटल एबिलिटी स्किल्स को है वो भी यहाँ पे टेस्ट होती हैं। तो इमेज सीरीज़ की यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि हम जो सीख रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें सीखते हैं इमेज सीरीज। लॉजिकल रीजनिंग हो गया या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, उसका कारण क्या है। एक कारण तो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि वो कैंडिडेट की सिर्फ सॉल्विंग पावर को ना देखे बल्कि उसकी रीजनिंग एबिलिटी, उसकी लॉजिकल एबिलिटी, उसकी मेंटल एबिलिटी को भी चेक करे कि वो कितने अच्छे से सोच सकता है एक सिनेरियो में, और कितने और काफ़ी ये जो सोचने की शक्ति है, जो एबिलिटी स्किल्स हैं आपकी, मेंटल एबिलिटी स्किल्स हैं, ये कहाँ पे काम करती है। ये काम करती है टेक क्विक डिसीजंस, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, गुड कंपेयरिंग कैपेबिलिटी एंड क्विकनेस इन फाइंडिंग रीज़न बिहाइंड वेरियस प्रॉब्लम्स। तो ये बेसिकली काफ़ी एक जो पंच लाइन है जो कि आपको समझनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी में, गुड कंपेयरिंग कैपेबिलिटी में, क्विकनेस फाइंडिंग रीजन में, बिहाइंड वेरियस प्रॉब्लम्स। इट टेस्ट एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू इमेजिन क्विक एंड प्रॉपर सोल्यूशन। अगर हम देख रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कंपनी का डाटा है, वो कुछ इस तरीके से है, वो कुछ इस तरीके से वैरी कर रहा है, तो हम उस चीज़ को देख के समझ पाएँ कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है, और एट लास्ट उसकी सोल्यूशन क्या है। ये सारी चीज़ें कंपनी को आपसे चाहिए, या किसी भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप में होनी चाहिए। ये सब लोग देखते हैं कि आपने कैसे ये डिसीजंस लिए। खैर ये और भी जगह पे आपके पास यहाँ पे काम आता है, खैर डाटा को देखना तो, बट मेन जो बात है वो है कि आपकी मेंटल एबिलिटी स्किल्स कितनी अच्छी है। द फिगर ऑन क्वेश्चन में कंटेन वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स, नंबर्स, सिंबल्स, अदर पिक्चर्स। तो काफ़ी तरीके से कई फिगर्स बन सकती हैं, नंबर्स पे बन सकती है, सिंबल्स पे बन सकती है, पिक्चर्स हो सकते हैं, या फिर ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो सकती हैं। वाइल डीलिंग दिस टाइप्स ऑफ फिगर्स, कैंडिडेट को सीक्वेंस ऑफ सीरीज के बारे में ध्यान रखना होगा जो कि चेंज हो रही है 1 बाय 1, और उनके बीच में रिलेशन निकालना होगा। तो अब हम कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। मैं एक कंबाइनिंग वीडियो ही बना रहा हूँ, हो सकता था कि मैं वीडियो एक अलग पार्ट में बनाता, बट मैंने अलग पार्ट्स में नहीं बनाई ये वीडियोस, मैंने एक में ही रखा ताकि जो रिदम है वो ना टूटे, आप एक वीडियो में ही पूरा देख सकें। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड आउट द नेक्स्ट सीरीज फ्रॉम द आंसर फिगर दैट फॉलो द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फिगर। मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन फिगर है, ये हमारे पास क्वेश्चन फिगर है। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कुछ समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे सर्कल है, फिर ये हमारे पास रेक्टेंगल है, फिर ये हमारे पास ट्रायंगल है, बट ये इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आप इसमें क्या पता लगाते हैं इन सभी फिगर्स को देख के। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो अंदर है वो है एक सर्कल है, फिर ये एक सर्कल है, फिर जो इसके अंदर है वो है एक रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल है, उसके बाद इसमें एक ट्रायंगल है इन्वर्टेड, ये भी एक ट्रायंगल इन्वर्टेड है। मतलब जो ये है वो इनलार्ज हो रहा है, ये है वो फिर इनलार्ज हो रहा है, ये है वो फिर इनलार्ज हो रहा है। मतलब जो बड़ी में जो हमारे पास शेप है, फिगर है, उसके अंदर वाली जो है फिगर है वो इनलार्ज हो रही है, ये बड़ी हो रही है, फिर ये बड़ी हो रही है, फिर ये बड़ी हो रही है। तो जो इसके अंदर है अगली में वो बड़ी होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये कुछ ऐसे हमारे पास यही होना चाहिए। ध्यान से इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो सकता है। ये बेसिकली गलत हो गया, सिंपली हम इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि जो आंसर है हमारे पास उसमें ये फिगर होनी चाहिए। बेसिकली सर्कल बाहर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसमें कंफ्यूज हो जाए। तो ये इमेज होनी चाहिए। तो इसमें इमेज ना ये है, ये तो ट्रायंगल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है हमारे पास इमेज। अब अंदर इसमें हमारे पास लगभग स्क्वायर है, तो वो एक इशू नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने उसके बारे में नहीं सोचा। अगर हो सकता था कि दो ऐसे हमारे पास ये होते बने हुए तो हम शायद सोचते, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा। ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये हमारे पास फिर इन्वर्टेड ट्रायंगल हो गई है। ये बेसिकली इसमें शायद ये एरर भी हो सकता है क्वेश्चन में, ये जो बना रखा है। बट जो सिंपल चीज़ है समझने की, वो आपको समझनी है, जो कि मैंने आपको बताई कि यहाँ पे अब हमारे पास जो आंसर है वो ये है, क्योंकि ये इसको सीक्वेंस को तोड़ेगा नहीं। ये सीक्वेंस के बाद अगली फिगर यहाँ पे ये बनेगी, अंदर ये बनेगा। तो ये हमारे पास अगली इमेज यहाँ से हो गई, जो कि फोर्थ है। फोर्थ ऑप्शन मतलब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास फोर्थ, मतलब डी। ये बेसिकली यहाँ पे ए बी सी डी, तो ऑप्शन डी सही है, 4 आंसर। ये वाला ऑप्शन डी नहीं, ये तो क्वेश्चन फिगर का है हमारे पास। तो यहाँ से ये सब यहाँ पे मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा क्यों ये आंसर आया। तो जस्ट यहाँ पे सिंपल ही है, क्योंकि हमने हम यहाँ पे से देख सकते हैं कि इसके बाद जो है ये वाला रिपीट करेगा, एनलार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या है, एवरी टाइम द इनर फिगर मतलब ये एनलार्जेस एंड बिकम द आउटर फिगर मतलब ये वाली इमेजेस, ये नहीं, ये वाली इमेजेस, एंड द रो इनर फिगर चेंजेस टू न्यू एलिमेंट। जो इनर फिगर है वो न्यू एलिमेंट चेंज हो रही है। ये भी ध्यान देने की बात है, हर बार जो ये है वो चेंज हो रहा है, मतलब कभी भी रिपीटेड नहीं है। ये देखो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हम लोग दोबारा ट्रायंगल जो है, मान लीजिए हम लोग बार बार ये नहीं ले सकते। ये स्क्वायर भी है, देखिए अब ध्यान से। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दो ऑप्शन में ये होता, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता, ये होता, और यहाँ पे सर्कल होता, तो ये हम लोग नहीं लेते, क्योंकि सर्कल ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी सर्कल हमारे पास है। तो हमें न्यू फिगर लेनी है अंदर भी। तो ये भी हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं पूरा, अगर हम लोग एनालिसिस करें। नहीं तो कुछ लोग डायरेक्टली इतने पे भी करके सोल्व चले जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में इतना मुश्किल बना नहीं रखा है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमसे पूछा गया है नंबर्स में बेसिकली। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, टू फाइंड द फिगर विच विल कंटिन्यू अ सीरीज ऑफ फिगर। दोबारा वही कंटिन्यूशन पे है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, ये है हमारे पास क्वेश्चन फिगर, ये है आंसर फिगर्स। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन फिगर्स को अब समझना है। ये है 3 3 5 7 9 3 5 7 3 11 9 7 5। एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं इसमें कि ये 2 से पे इंक्रीज़ हो रहा है, बट ये तो नहीं हो रहा है इंक्रीज़, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। पैटर्न भी सबका अलग अलग है लिखने का भी। तो जब पैटर्न भी सबका अलग अलग लिखने का है, तो ना तो पैटर्न से बात बनेगी, ना ही इंक्रीमेंट से बात बन रही है। सब में 3 है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें, पर इसमें भी 3 नहीं है। तो 3 का भी कोई ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा कि यहाँ पे हम लोग मान लें कि 3 सब में है। क्या 5 सब में है? 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें 5 नहीं है। तो 5 का भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ना ही 7 के साथ कुछ ऐसा है, 7 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, और किसी में नहीं है। तो कोई भी नंबर से रिलेटेड नहीं बन रहा है। तो अब देखते हैं कि हम इनकी टाइप क्या है। 3 5 7 ये किसी भी टेबल पे नहीं जाते, सिर्फ अपने टेबल पे ही जाएंगे। 9 3 5 9 तो जाता है 3 पे, ये भी नहीं जाते किसी पे, ये इनमें से 9 जाता है किसी पे। तो हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि ये किसी टेबल पे नहीं जाते ऐसे नंबर से हम, बट ये कह सकते हैं कि ये सब के सब ऑड नंबर्स हैं। अब ध्यान से देखें, एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, सब के सब ऑड नंबर्स हैं।
एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो ओड ना हो। अगर यहाँ से आपको नहीं ये बात समझ में आती है, अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है 1 3 3 5 2 4 7, ये तो यहाँ पे इवन नंबर आ गए। ये देखिए इवन नंबर, ये 3 पे जाता है बट इवन नंबर है। ये देखिए इवन नंबर, यहाँ पे 2 इवन नंबर है। तो ये तो 3 ऑप्शन इवन नंबर के, और ये हमारे पास एक अकेला ऑप्शन हो गया ऑड नंबर का, ये वाला। तो इसके बाद जो सीरीज है कंटिन्यूशन में वो क्या हो सकती है, ये हमें देखना है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि सिर्फ ऑड नंबर्स ही आएंगे, तो यहां से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि 1 3 5 यही इसका आंसर हो सकता है। क्योंकि कंसेप्ट क्या था जो हम लोगों ने इसमें ऑब्जर्व किया, जो हमने पहचाना, वो ये था कि जो फिगर है वो कंसिस्ट करती है वेरियस सेट्स ऑफ नंबर्स इन ईच बॉक्स विच आर ऑड नंबर्स। सभी के सभी ऑड नंबर्स हैं, ये चीज़ देखने की थी हमें बस इस क्वेश्चन में। अगर ये बात हम लोग समझ पाते हैं तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अब चलते हैं ऑप्शंस में। हम लोगों ने देख लिया ये आंसर है, तो फर्स्ट आंसर है, तो आंसर है 1, ऑप्शन ए, क्योंकि 1 आंसर है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया कि क्यों हमने और कैसे हमने ये बनाया बेसिकली। तो आप लोग कई तरीके से इसके बारे में देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे वही पूछा गया है, विच आंसर फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर। मतलब कौन इसको कंटिन्यू करेगा, सिंपली यहाँ पे कौन आएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये प्रॉब्लम फिगर है x और ये हमारे पास है इक्वल टू ट्रायंगल, फिर देन सर्कल। x इक्वल टू ट्रायंगल सर्कल इक्वल टू x सर्कल ट्रायंगल, देन फिर ये है हमारे पास, ये है, ये है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। खैर इसे हम सब रब कर देते हैं एक बार। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है x, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे x है। मतलब जो x है वो पहले इसमें वेरी किया, फिर ये जो x था ये डायरेक्ट यहाँ चला गया, फिर ये जो x है यहाँ पे है, मतलब अब ये यहाँ पे वेरी करा। उसके बाद ये जो x है ये यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये इसके बाद यहाँ पे गया था, फिर ये यहाँ गया है, फिर ये यहाँ गया है, तो x यहाँ पे आना चाहिए। और तो कोई इसके पास लोकेशन है नहीं, ये ना यहाँ जा सकता है ना यहाँ जा सकता है, तो उसके पास एक ही जगह है, वो है ये। तो ये जगह यहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमारे पास x आना चाहिए। ये चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब जो इक्वल टू है, इक्वल टू कहाँ गया, इधर, फिर इक्वल टू कहाँ गया, इधर, फिर कहाँ गया, इधर, फिर कहाँ गया, इधर। अब ध्यान से इसको फिर समझते हैं। इसमें हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, वो ये है, अगर आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि ये जो x और क्रॉस कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कह सकते हैं, और इक्वल टू है, ये आपस में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये शिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखें तो ये है। इसका मतलब ये यहाँ है, ये यहाँ है। अगर x यहाँ है जैसे इस वाले में है, तो ये यहाँ पे होगा। क्योंकि ये अपने आप को यहाँ पे
देखिए जैसे ये यहाँ था, ये यहाँ हुआ, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये इस तरीके से वेरी कर रहे हैं। तो इसे अभी के लिए मैं रब कर देता हूँ। अब हम लोग ऊपर की बात कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो जो यहाँ पे ट्रायंगल और क्रॉस है, ये भी आपस में, ये देखिए ये और ये देखिए, फिर ये यहाँ पे आ गए हैं, ये और ये, फिर ये यहाँ पे हैं। तो अब ये यहाँ पे, तो इसके बाद ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये हो गया सर्कल, ये ट्रायंगल। तो एग्जैक्टली हमारा क्या बन गया यहाँ से, इक्वल टू क्रॉस सर्कल ट्रायंगल, जो कि हमारे पास होता है फर्स्ट ऑप्शन। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद हमारा फिर यहाँ से आंसर हो गया ए। ये अगर हम लोग ए बी सी डी ई हो गया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें अगर हम लोग सिंपली देखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो साइन है पेयर्स में, ये एक साइन है और एक साइन ये है, एक है दो है, ये दो साइन है, ये इंटरचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। और उसके बाद दोनों जो पेयर्स हैं इटसेल्फ, पूरा का पूरा जो पेयर है बेसिकली वही अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, मतलब पोजीशन ही इंटरचेंज कर रहा है। पेयर्स, पहले पेयर्स के जो साइंस है वो कर रहे थे यहाँ तक, उसके बाद एग्जैक्टली उनको भी चेंज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन A1, ये फर्स्ट फिगर। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में है, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स द आंसर फिगर्स विच कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द 5 प्रॉब्लम्स। तो सेम ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फिगर्स हैं हमारे पास A B C D E, ये एक प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये है, तो ये हमें सब कुछ देखना है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 5 सीधी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद एक जो लाइन है वो कर्व में कन्वर्ट हो गई, फिर उसके बाद ये चेंज होके ये जो लाइन थी ये ऐसे हो गई, मतलब एक तरीके से हमारे पास क्या हुआ, ये दूसरी तरफ कर्व हो गई और ये भी लाइन कर्व हो गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये सीधी लाइन हो गई, जो ये वाली थी ये सीधी में कन्वर्ट हो गई, ये फिर चेंज होके ऐसे हो गई। और जो ये वाली लाइन थी, जो थर्ड पोजीशन पे लाइन थी, यहाँ पे मैं इसको एक बार बना देता हूँ, ये, या फिर इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ हमारे पास, मैं इसको रब कर देता हूँ, जो सी वाली है, यहाँ से आप ध्यान से समझना शुरू करेंगे, ये ऐसे था, जो ये वाली थी हमारे पास, ये वाली सीधी हो गई और ये वाली उल्टी हो गई, ये वाली फिर कर्व हो गई इस तरफ, ये एज इट इज़ रही। अब ये वाली सीधी हो जाएगी तो ये दो सीधी हो गई, ये उल्टी हो गई, ये वाली कर्व हो गई, ये सीधी रही। तो एज इट इज़ आप देख सकते हैं ये ऐसे यहाँ पे बना है एज इट इज़, ये दो सीधी, ये हमारे पास ये वाला हो गया पोर्शन, देन ये सीधी। अब इसके बाद क्या होगा, ये हम यहाँ तक पहुँच गए, ये सीधी रहेगी, अब तीसरी वाली फिर सीधी हो जाएगी और ये वाली उल्टी हो जाएगी और ये वाली ऐसे हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास अगर हम लोग समझ पा रहे हैं तो ये देखिए ध्यान से, ये कंटिन्यू करेगा। ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, ये है हमारे पास ऑप्शन 5, ये वाला एग्जैक्टली सेम है। और यही हमारा आंसर हो गया ई। तो
तो हमारा आंसर हो गया ई, फिफ्थ ऑप्शन ई आंसर। एक बार हम इसे समराइज़ करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो लोअर मोस्ट स्टेप है, जो लोअर मोस्ट लाइन है सॉरी, वो कन्वर्ट, वो यहाँ से हुई हमारे पास कन्वर्ट। इसमें देखते हैं, वो हुई हमारे पास कन्वर्ट होगी कर्व में। उसके बाद क्या हुआ सेकंड स्टेप में, जो सेकंड लाइन सेगमेंट है वो भी कर्व में कन्वर्ट हो गई। और जब भी फर्स्ट टाइम कन्वर्ट हो रही है वो हमेशा ऐसे हो रही है, ऐसे। और जो एग्जिस्टिंग कर्व है वो इन्वर्टेड हो गई, उल्टी कर्व हो गई एक तरीके से। और जो एलिमेंट्स है लाइन सेगमेंट में वो बेसिकली सीधे होते चले गए, मतलब हर किसी में दो ही हैं। तो ये आप देखें, हर किसी में दो लाइंस मिलेगी। स्टार्टिंग में तो नहीं है, इसमें भी नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग प्रोसीजर था, बट उसके बाद ऐसे है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन भी आपको कहीं एग्जाम्स में मिल जाएगा ऐसा। आप थोड़ा और टाइम दीजिएगा, समझिएगा कि कैसे जो एक है वो यहाँ पे आप देखिए कि दो है, उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये सीधी हो गई, फिर उसके बाद ये इन्वर्टेड हो गई। ये जो तीसरी वाली है, ये जो तीसरी वाली है, फिर ये यहाँ पे कर्व में हुई, कर्व में हमेशा ऐसे हो रही है। इन्वर्टेड होने के बाद जब एक बार कर्व हुई तो इन्वर्टेड होने के बाद ये ऐसी हो गई। तो इस तरीके से बेसिकली ये प्रोसीजर चल रहा है और ये आंसर आ गया। इसको भी आप समझ सकते हैं, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, एक बार पीछे बैक जाके फिर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। उसमें हमसे क्या पूछा गया है, वो है फिफ्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द अमंगस्ट आंसर फिगर्स विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय प्रॉब्लम फिगर्स। तो सब प्रॉब्लम फिगर्स दे रखी है हमें यहाँ पे। बेसिकली हमें ये निकालना है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग इजीली देख सकते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में सारे एरोस दे रखे हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक जो एरो है ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, फिर ये दो एरोस कन्वर्ट हो गए। ये एक था यहाँ पे बेसिकली हमारे पास, फिर ये दो हो गए, उसके बाद ये तीन हो गए, उसके बाद ये तीन के साथ साथ हमारे पास एक और हो गया जो कि था ये ध्यान से आप देखिए, क्योंकि बेसिकली थोड़ा मुश्किल है देखना, इनको समझ पाना। ये सारे इस डायरेक्शन में थे, तो जो इस डायरेक्शन में है वो चेंज हो रहे हैं। ये हमारे पास जो थे ये पहले ऐसे थे, सारे के सारे पहले के पहले ऐसे थे, फिर चेंज होने के बाद सब इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये है ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे। तो नेक्स्ट बारी इसकी आएगी, वो होगा ये। सिंपली अगर हम लोग देखें तो अगली जो टर्न होगी वो इसी की होगी, क्योंकि इसमें क्या है, वन ऑफ द एलिमेंट्स गेट्स लेटरली इन्वर्टेड हो रहे हैं। ये सब इन्वर्टेड ही है, उल्टे हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी हो गई, ऐसी है, मान लीजिए अगर ऐसी है तो वो ऐसी हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या होगा, ये। अब ये जो है ये भी ऐसी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ से आ गया, ये वाला। तो ये जो आंसर है, ये ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन जो 2 है आंसर फिगर में, हमें यही मिलेगा। तो आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन 2, बी ऑप्शन, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इस कंसेप्ट को आप समझ पाए कैसे ये वेरी कर रहा था यहाँ पे हर एक किसी में। तो जस्ट आपको पैटर्न समझना है इसमें। क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप लोग इन्वर्टेड देखें तो इन्वर्टेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। इन्वर्टेड किस तरीके से हो रहे हैं, शेप्स कैसे कर रही हैं। ये जो क्वेश्चन था ये भी थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था। ये बेसिकली जो इसमें पैटर्न्स थे वो कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि पोजीशंस है बेसिकली पैटर्न्स के साथ। मेन जो टॉपिक है यहाँ पे पोजीशंस का आता है। सेकंड क्वेश्चन में था थोड़ा नंबर सिस्टम पे था, बेसिकली नंबर्स के ऊपर था। तो यहाँ पे आपको ऑड नंबर की कंसेप्ट को रिलेट करना पड़ा।
और भी सारे हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज़ देखी कि किसी चीज़ से डिविजिबल भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो ध्यान से आप नंबर्स को देखिए, उसमें क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं, आप जब वो देखेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ये एक यूनिक क्वेश्चन था जिसमें कि जो इनर फिगर थी वो एनलार्ज हो रही थी एक तरीके से, और जो अंदर वाली इमेज थी वो हर बार चेंज हो रही थी। तो इस तरीके से ये बन रहा था, एक यूनिक क्वेश्चन था ये। तो सभी तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे इसमें, जो कि हमारे पास इमेज सीरीज में पार्ट 1 में, पार्ट 1 बेसिकली का मतलब यहाँ पे यही था जो कि जिसमें हमारे पास प्रॉब्लम फिगर्स हों और साथ ही साथ आंसर फिगर्स हों। तो वो बेसिकली हमारे जिसमें से हमें कॉन्टिन्यू इमेज बतानी हो, कॉन्टिन्यूड हमें पैटर्न बताना है, पोजीशन बतानी है, कॉन्टिन्यूड कौन सी फिगर रहेगी प्रॉब्लम फिगर्स में से, आंसर फिगर्स में से हमें हमेशा चूज़ करना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप हमारी वीडियोस ऐसे ही पसंद करते हैं तो अपने सभी जो आपके दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप शेयर करें हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ताकि वो भी एप्टीट्यूड में, चाहे फिर वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, उसमें उसको समझ पाएँ और अच्छा परफॉर्म कर पाए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में या फिर प्लेसमेंट्स के टाइम जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही हमेशा वीडियो एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाली सभी वीडियोस को टाइम टू टाइम पा सकें और आपकी जो रिदम है वो ना टूटें एप्टीट्यूड में, और जो रीजनिंग में उनको आप समय पे सीख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।